अब न छुपाऊंगी, सबसे बताऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। लेकिन सॉरी काहे के खातिर और कौन बोल रहा है? भाई सॉरी बोल रही हैं झूठ की दीवानी। सॉरी आपसे छुपाया, हाँ छुपाया। वैसे जिज्जी जो तुमने छुपाया है बहुत सारी ऐसी बातें, उसके बारे में सॉरी है तो कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं आपकी सॉरी को। लेकिन एक्सेप्ट करने के साथ साथ आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप ना वो जो चीज़ें छुपाई हो, खास करना 10 जून है, वो बात हमको जानी है। बिलासपुर कोर्ट परिसर 10 जून, और हमको का जी ये मोस्ट अवेटेड पल है जिसका हर कोई इंतज़ार कर रहा है। कागजी जिज्जत तो किसी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ये चीज़ें बताए नहीं पा रहे हैं, तो हम तुम्हारा वाला वर्जन सुनना चाहते हैं। अगर सॉरी इतना ज़्यादा हो तो भाई बता दियो, और जो तुम्हारे पति ने करा था क्रियाकलाप उसके बारे में कुछ थोड़ा सा कर लो वार्तालाप। जी आपका व्यूज़ भी बढ़ जाएगा, हम बता रहे हैं, इतना बढ़िया व्यूज़ बढ़ेगा ना कि छुटकन्नी जिज्जी बग्गा बग्गी सब फेल, तुम एकदम फिर लगेगा कि तुम मालकिन हो वाईटी की हैं। अभी तो लगता है कि भाई साहब देख तेरे वाईटी की हालत क्या हो गई झुटकन्नी। भाई देखो तुम्हारी दोनों चन्नू मन्नू, मतलब एक अगर इंडिपेंडेंट की बात करूं और दूसरी बात करूं अगर बग्गे की, भाई छुटकन्नी प्रचार कर देती है बग्गा की लव स्टोरी जाए देखी आओ। लेकिन अगर प्रचार करना है तो अपनी दीदी के भाई बोले कि जाओ हमारी दीदी की वीडियो देख के आओ, दीदी की हालत बहुत ख़राब है, दीदी की जो लगी पड़ी है ईगो में आए के दीदी का चैनल भी लग गया, दीदी भी लग गई, ऐसा कुछ कहती है ना तो हम समझ भी जाते। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, हमारी दीदी का हाल है बेहाल, न सुर है न ताल। दर्शकों आपको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, अभी आज कुछ आपकी सोच क्लियर हो जाएगी। तो हे एवरीवन, आज आपका जो कुछ समय मैं लूँगी उस समय में कुछ ऐसी बातें होंगी ना जिसमें ना आप समझ जाओगे और बहुत कुछ अपनी चीज़ों को क्लियर कर लोगे। तो आज का जो रंगारंग कार्यक्रम है, अरे ये कार्टून बनी है का रे दीदी, ओ दीदी, हाय हाय ये तो छोटे बच्चन की तरह भाई साहब है। ये टी शर्ट के अंदर ये ड्रेस मैक्सी ड्रेस और नीचे पजामा, ये कौन सा फैशन हुआ है? ऐसा फैशन तो मैंने फैशन वीक में भी नहीं देखा, लाइक में फैशन वीक। ये कौन सा इंटरनेशनल फैशन हुआ है भाई साहब? मतलब ये कुछ कार्टून बन जाती हैं, इनको इससे मतलब नहीं होता है, बस पहनना होता है और पहन के फिर निकल लेती हैं और नया मापदंड स्थापित कर देती हैं। लोगों ने इनसे कहा कि देखो दीदी तुम अपना पहना करो, जो तुम इतनी ड्रेसेस एक दिन खोल कर दिखाई था ना, पहले कुछ दिन तक तो रोज़ एक पहन कर बैठ जाती थी, लास्ट में पहले अपना खाना कपड़ा दिखाती थी, फिर वो लास्ट में ड्रेस पहन के बैठ जाती थी। लेकिन आज ये जौन कार्टून बन के शगुफा का ही होता है यार। पहले तो मैंने देख के बहुत देर तक हंसा, फिर मैंने सोचा ये है झूठ की दीवानी, ये कर सकती है कोई भी छेड़खानी व्यूज़ बढ़ाने के लिए। अभी ये और सी चीज़ें ऐसे करेगी जैसे तुम लोग कहो हैं ये का है। वैसे तो ये बहुत डिसेंट बनती हैं, इतनी सारी आज जिज्जी ने इनडायरेक्टली दीदी घर में जितनी चादरें चुदरें थी ना सब निकाल के रख दिया, और जानबूझ के सब तह करी रखी हैं, फिर भी खोल के पिलो कवर निकाल के फिर दूसरे तरीके से पिलो कवर उसमें रख रही हैं। मतलब दिखाना कहा चाहती हो कि ऑफ वाइट चादरें है ना, जो आपको ऑफ वाइट कलर या फिर जितने भी ऐसे कलर हैं डिसेंट वाले, अरे मतलब सादे सूदे, वो जिज्जी के पास चादरें हैं, 4 से 6 चादरें खोल के दिखा रही थी। कैमरा पर्सन बनी थी काम वाली, या फिर नोना जिज्जा भी हो सकते हैं। भाई ये क्या दिखा रही हो? अब हम लोग ये भी जान लें कि दीदी के पास चादरें बहुत हैं। दीदी का कहना था पर्दे भी बदलने हैं, बाकी की चीज़ें भी करनी है, लेकिन अभी पैसा नहीं है। क्या बात कर रही जिज्जी यार, तुम लोग इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट लगाती हो, इतने महंगा महंगा होटल में रुक जाती हो, और जहाँ चादरें पर्दों की बात आती है वैसे तो तुम्हारे पास पर्दा है, पर्दा, बहुत से पर्दा, बातों के भी पर्दा और जज्बातों के भी पर्दा, और हाँ जो दीवार में टांगे उनके तो पर्दा है ही है। दर्शकों इनके पास पैसा नहीं है,
मतलब इनके पास पैसा नहीं है। रोना रो रही, इनडायरेक्टली कह रही कि तुम लोग देखते नहीं हो तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। हाँ, अब हमारे पास नहीं है पैसा, हमको तुम समझो वैसा वैसा। दीदी, ऐसे करने से कुछ नहीं बढ़ने वाला पैसा। एक काम करो, लोगों से विनम्र निवेदन करो कि ये जो मेरा मुंह है, इससे मैंने बहुत कटु शब्द निकाले हैं आप लोगों के लिए, तो कृपया करके मुझे माफ़ कर दो, मेरा इंसाफ कर दो। लोगों से ये चीज़ बोलो, तब देखो कुछ हो सकता है। लेकिन अगर तुम सोचो कि ना, तुम माफ़ी भी ना मांगो, इस प्रकार की खुरपेची करती रहो, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप ऐसे ही हरकतें करती रहीं। अब देखिए, आपको भी पता है डॉलर कमाना आपका जो है इस समय बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा बात है नाक बचाना जो कि आपकी अब बची नहीं है। अरे भाई साहब, सोचो, यूट्यूब मालकिन जो इतनी बड़ी ब्रांड एम्बेसडर हैं यूट्यूब की, और यूट्यूब को 2017 में ही लॉन्च किया गया है। वैसे दर्शकों, जिज्जी के चैनल की डिटेल मैंने खोल के देखी थी, तो इसमें पता नहीं क्यों बता रहा है कि दीदी का चैनल 2015 में खुला था, और दीदी जब हमारी कहानी बताती है तो वो 2017 बताती है। अब ये सच्चाई क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप में से किसी को समझ में आ रहा है, या फिर आप 2015 में इनका कोई चैनल देखे हो तो बताओ। असल में एक चैनल दीदी के नाम से और आ रहा है। अब ये दीदी का चैनल है कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती, पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। चैनल का नाम है झुठियंका का हिमाचली चैनल। तो ये हिमाचली चैनल जिज्जी ने यूँ कब बनाया था? टोटल इसमें 15,000 सब्सक्राइबर हैं और टोटल 10 वीडियोज़ हैं। इसमें लाइव भी हैं जीजी की। हाय हाय, दीदी ने यहाँ पे पीला पीला कपड़ा बांध रखा है, वुमेंस डे पे करी है। इंडियन यूट्यूबर झुठियंका लाइव, हाय हाय, इंडियन यूट्यूबर झुठियंका लाइव, ये 5 साल पुराना लाइव है। 19,000, 11,000, 61,000 लोगों ने देखा है। तो भाई साहब, ये चैनल इन्होंने बनाया था। इनका जो इंट्रोडक्शन इन्होंने डाला है, मैं हूँ हिमाचल लड़की, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बस सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या? अच्छा, हिमाचल चैनल पे स्वागत है, बस सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या? अच्छा लगे तो ज़रूर करना। हमारा मेन चैनल है इंडियन यूट्यूबर झुठियंका। अच्छा, मतलब जिज्जी ने ये बैकअप बनाया था। हाय हाय, और ये चैनल भी ना 2017 में ही बना था, 2017 में ही बना था ये जो चैनल है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो चैनल है इनका, दीदी का, ये चैनल इन्होंने बाद में चलाया क्यों नहीं, बंद क्यों कर दिया। और इसमें काफ़ी वीडियोज़ हैं, 10 वीडियो में जो भी है कहानी, इसमें दीदी ने अनसीन पिक्चर अपनी करी है बचपने की। हाँ, जब छोटी थी, आए है, कोट वोट पहने बैठी हैं डॉक्टर साहिबा। इसके अलावा कमेंट्स भी पढ़ी हैं, है ना। फेक है इंडियन यूट्यूबर झुठियंका, अपने बारे में मतलब पहले से ही विवादित ऐसे टिप्पणी उठाती थी। इंडियन यूट्यूबर झुठियंका का मेकअप कलेक्शन, आए हाय, आ जाओ सारे यूट्यूब पर, झुठियंका आपको बुला रही है ब्लॉग में। ऋषि कपूर की तरह स्वेटर वेटर भी एक आध में पहने बैठी हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि झुठियंका दीदी, आपने ये चैनल काहे नहीं चलाया? अच्छे खासे 15 के सब्सक्राइबर भी हैं और बीच में आपने ये बंद कर दिया। हमको समझ नहीं आया कि आपने ये काहे बंद कर दिया, क्योंकि देखिए अब चैनल तो है और इसमें वीडियो भी है और अच्छी खासी रीच भी मिली थी। हो सकता है अब आप इस पर अपना किस्मत ट्राई करें, हो सकता है इस पर आपके व्यूज़ आने लगे, क्योंकि बाकी जगहों पे तो आपके हाल बेहाल हो चुके हैं। खैर, चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है दर्शकों कि फिर दीदी ने वो जो कार्टून वाली ड्रेस पहनी थी उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आए होंगे 100% श्योरिटी के साथ, लेकिन हेल्ड फॉर रिव्यू की वजह से वो कमेंट्स हम देख नहीं पाए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो बस इनको बोल दिया है एक ही काम, चाय चाय चाय। मिस्टर इंडिया कहाँ है? कभी उनको भी दिखा दिया करो, तुम्हारे पति कहाँ हैं?
ये सूट आपने कहाँ से ऑर्डर किया? आ गए टरू वाले सूट का लिंक पूछने। जिज्जी ने लास्ट में एक सूट दिखाया है ना, कितना प्यारा सूट, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सूट है। हाय क्या कलर है, क्या कॉम्बिनेशन है, कोई चटक मटक नहीं। वैसे जिज्जी चटक मटक तो किसी में था, एक टाइम पे बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन उसके सारे चटक मटक आपने दूर कर दिए। चेहरे पे भी एक ग्लो होता था। कुछ लोग दीदी के हेल्पर को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सान हैं जिज्जी के टरू वाले। असल में जिज्जी का एक ग्लास टूट गया था, हो सकता है आपने ध्यान दिया, हो सकता नहीं। जो लोग नहीं देखते उनको नहीं पता होगा। तो काम वाली अपना जो है बर्तन वर्तन धो रही थी, उसमें से एक ग्लास कम था। अब जिज्जी उसमें कभी चाय पीते हैं, हमारी जिज्जी तो कभी समझ रहे हो बियर वाले मग भी उठा लाती हैं, उसमें भी ना पानी पीती हैं। नोना जिज्जा उसमें कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कभी कभी शाम को, कभी कभी रात में, है ना। तो हमारी जिज्जी ना उसमें ना पानी पीती। कई बार दिख जाते हैं तो दीदी दिखा देते कि हमने पानी पीने के लिए रखा है, ताकि लोग ऐसी वैसी कैसी भी बात अपने दिमाग में न लाएं। बहते शातिर हो भाई तुम, इतना ज़्यादा कि का ही हम बताएं। तो कुल मिला के दर्शकों, किसी ने ना लिखा है दीदी को कि तुम्हारी जो काम वाली है बहुत झूठी है। वैसे आप जो लिख रहे हो, आप टरू वाले हो तो हम मान सकते हैं, लेकिन अगर तुम रियल सब्सक्राइबर होते है ना, तो तुम्हें पता होता कि काम वाले ज़्यादा झूठी तो की मालकिन है बहन, हैं। उसका नाम ऐसे थोड़ी झूठी अंका है, हर चीज़ में इतना झूठ बोलती रहती है। तो भाई साहब लोगों ने लिखा है, शब्द क्या है वही मैं बता देती हूँ। एक तो आपकी हाउस हेल्पर बहुत झूठ बोलती है, बर्तन तोड़ के आपका नाम लगा दिया, इतनी तेज़ आवाज़ करती है बर्तनों में पूछो मत। एक बर्तन को थोड़ी ही देती, एक तो बर्तन तोड़ ही देती होगी, एक दो बर्तन तोड़ ही देती होगी, इनका कहने का तात्पर्य है। तो कुछ लोग शॉर्टकट में लिख जाते हैं तो भाई पढ़ने में थोड़ी समस्या हो जाती है। तो भाई मैं आपको बता दूं, कम से कम ये बर्तन तोड़ते किसी का घर नहीं, मतलब समझ रहे हो ना दर्शकों, हैं। और किसी में भाई कोई इधर उधर का नहीं, घर इनके लोग खुद की सगी इकलौती छोटी बहन। वैसे बसाया होता तो अलग ही इनका नाम लिया जाता। अब ये नहीं कि बसा नहीं सकती, बिल्कुल बसा सकती थी, लेकिन ईगो हर्ट हो गए तो फिर बसाना कैसे, फिर नहीं बसाया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। दीदी अब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आजकल जो तुम्हारे सबकी वीडियो कॉल चल रही है उस पर क्या वार्तालाप होती है। अपनी जो दूसरी की मेंबर आई हैं बग्गी, उनको सुकून से रहने देना, उनकी जिंदगानी में इतना उंगली ना ही करना। इसीलिए वो बेचारी डरती है यहाँ आने से पहले, मतलब तुरंत आना चाहती है कि अपने पति को और अपने घर को तनिको अकेले ना छोड़ें। का पता कब मौका चौका देख के भाई हमारे पति को भर भूर दे, और ऊपर से भाई साहब हालात जज्बात ख्यालात बदलने की भी कोशिश करें। प्रक्रिया जारी है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा हमारी जीजी को फ्लपी बाल पीछे पीछे घुमाए के बाल दिखाए जा रहे थे, चिमटी लगाई जा रही थी। जीजी ने बिल्कुल ये इश्क हाय बैठे बिठाए करीना कपूर वाला लुक भरने की कोशिश करी है। हालांकि उसमें पूरी एक ऐसी ड्रेस थी जो करीना कपूर ने पहनी थी और बालों का हेयर स्टाइल भी ऐसा ही था, लेकिन आजकल जिज्जी हमारे करीना कपूर बनने के लिए तैयार है। वैसा ठीक है, हमारे करीना कपूर भी चलो मानती हैं, कभी कभी वो बिना मेकअप की भी फ़ोटो डालती हो, कहती हैं कि बिना मेकअप का रियलिटी या फिर जो भी है ना। और वो जानती भी हैं, मानती भी हैं कि उनकी इतनी एज हो चुकी है। लेकिन हमार जिज्जी वो तो 32 की है। अभी का 32 कब बदलेगा 33 में, और फिर 32 में कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे कुछ दिन पहले ना 33 की हो गई थी, फिर आएगी 32 पे। तो जिज्जी ने पूरी वीडियो में सॉरी किस चीज़ के लिए बोला है, ये हमको कतई समझ में नहीं आया। कि हमको माफ़ी दे दो, हमको इंसाफ़ी दे दो, क्षमा चाहते हैं, हमें नहीं समझ में आया। आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा जिज्जी ने कुछ वीडियो वॉक करते हुए करा है। सिस्टर आप बता सकती हो कौन सा सीरम यूज़ करती हो आप, शॉर्ट वीडियो में लोग ये पूछ रहे हैं। तो भाई जिज्जी फ़िल्टर यूज़ करती हैं, अगर आपको यूज़ करना है तो आप भी कर लीजिए मोबाइल का फ़िल्टर, और या फिर कोई ब्यूटी वाले कैमरा इंस्टॉल कर लीजिए, और इसके बाद फिर आप अपनी त्वचा को दमकाती रहिए। तो उन्होंने पटना IIT के सड़कें दिखाई हैं, मौसम दिखाया है, नज़ारा दिखा, ऐसे मुँह करते हुए।
ये कौन सा एक्टिंग है जी, कहाँ सीखी हो? थोड़ा कभी तमीज़ से भी थोड़ा दिख जाया करो। भाई का ही बताएं दर्शकों, ये बहुत ज़्यादा खुरापेची हो रहा है आजकल। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। नोना जिज्जा को हो सके तो दिखाई दीजिए, और जितना कम हो सके आप अपने आप को टाइम दीजिए, है ना। हो सके तो उस वाले घर से थोड़ा दूरी बनाए रखिए। उधर परेतिन है, रसोइयाँ वसोइयाँ साफ करके स्लेब पर बैठ के दिखाए रहिए। दुपट्टा देखो तुम्हारा किचन। थंबनेल फिर से चेंज हो गया है, क्योंकि अब नीचे रहने आई हैं मायके में, तो भाई ऑफिशियली तरीके से साफ़ सफाई का भी जिम्मा ले ली है। बग्गी की तरह थोड़े कि वहाँ बैठ के अपनी अम्मा का सिर्फ खाएंगी हैं। अम्मा के पास रहने गई हैं तो काम भी कराएंगी। भाई देखो, जिम्मेदारी हर किसी के अंदर नहीं होती है, खासकर भाई जब वहाँ पर इनको दिखाना है तब तो करेंगे। जिज्जी ने ससुराल में को अपना फ़र्ज निभाया नहीं, लेकिन हाँ, जिज्जी मायके में पूरे फ़र्ज निभा रही है। ऑफिसली मायके आने का भी, ऊपर ससुराल में भी रहने का। ये मेरा न बिगड़े, मेरा वो न बिगड़े। बारिश तूफान में भी छाता लेके इधर उधर घूमती रहती पानी निकालने के लिए। जहाँ कचरा फंस जाता है तो वहाँ खींचती रहती है। अब भाई वो अपना खुद का है, बाकी ससुराल वाला किसका था आपको तो पता ही है। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा। और अब अगस्त आने ही वाला है, सुना है 2 अगस्त को डाइवोर्स की हियरिंग है, तो हो सकता है जिज्जी उन्हीं सब चीज़ों को लेकर बोल रही हो कि मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा, मुझे वैसा फील हो रहा है, और ये किसी से रिलेटेड नहीं, मुझसे रिलेटेड है। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, हैं। तो ये वाली चीज़ हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे 2 अगस्त आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं दर्शकों 15 अगस्त तक हमारी जीजी स्वतंत्र हो जाए, हैं। देखिए, अब होने को तो हो ही सकता है। 15 अगस्त आने वाला है, 2 अगस्त को हियरिंग है। आप सबका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।